कहानी के शुरुआत में हमें एक प्लानेट के बारे में बताया जाता है जहाँ पे एक अनोखा फ्रूट पाया जाता है जिसे एस्किल फ्रूट कहते हैं, जिसे खाने के बाद उसे स्किल मिलता है, जिससे पता चलता है कि वह आगे जाके क्या बनेगा। अब हमें इस कहानी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है का नाम लाइट होता है और उसके साथ उसकी बचपन का फ्रेंड जिसका नाम लीना होती है और वो दोनों स्किल फ्रूट खाने के लिए जा रहा होता है। उसके बाद लीना कहती है, लाइट तुम्हें किस तरह की स्किल पसंद है? तो लाइट कहता है, मुझे तो एक ऐसी स्किल चाहिए जिससे मैं लड़ सकूं, क्योंकि मैं एक एडवेंचरर बनना चाहता हूं। आज मैं अपना बचपन का सपना पूरा कर पाऊंगा, इस वजह से मैं बहुत एक्साइटेड हूं। आखिर लीना तुम्हें किस तरह की स्किल चाहिए? लीना बोलती है, मुझे ऐसी स्किल चाहिए इससे कि मैं तुम्हारे काम आ सकूं। और वह दोनों अपने अपने सपने को पूरा करने के लिए स्किल फ्रूट खाने चर्च में आ जाते हैं, जहां सिस्टर सभी बच्चे को कई सारे स्किल फ्रूट में से एक चूज करने के लिए कहती है कि उन्हें उनकी स्किल मिल सके। और हमें बताया जाता है कि एक पर्सन एक ही स्किल फ्रूट खा सकता है। अगर कोई दोबारा स्किल फ्रूट को खाने की कोशिश करेगा तो वह जहर की तरह काम करेगा, जिससे उसकी मौत हो जाएगी। और उसके बाद सिस्टर लीना को स्किल फ्रूट चूज करने के लिए कहती है। जब लीना स्किल फ्रूट खाती है तो उसे स्वॉर्ड सेंट की स्किल मिलती है। तो सिस्टर कहती है, मुझे कभी भी नहीं लगा था कि मुझे यह दिन देखने को मिलेगा, तुम्हें तो ईश्वर ने खुद चुना है। तब लाइट यह देखकर बहुत खुश हो जाता है और अपनी स्किल को पाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। और जैसे ही लाइट स्किल फ्रूट को खाता है तो उसकी सपनों की ऐसी की तैसी हो जाती है, क्योंकि उसे फ्रूट मास्टर की स्किल मिलती है, जिसे कि वह कम टाइम में बहुत सारे फ्रूट उगा सकता है। यह सुनने के बाद लाइट फिर से स्किल फ्रूट खाने की बात करता है, लेकिन सिस्टर उसे मना कर देती है, जिससे कि लाइट का दिल चकनाचूर हो जाता है। लीना हौसला देने लगती है और कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ फ्रूट उगाऊंगी। लेकिन सिस्टर लीना को मना कर देती है और उसे बताती है उसकी स्किल देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके कारण उसे उस जगह को छोड़कर जाना ही होगा। तो लीना वहाँ से जाते हुए कहती है, लाइट मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। लेकिन हमारा हीरो तो बहुत ही उदास हो जाता है। हम देखते हैं कि लाइट 3 महीने से फ्रूट की खेती करके पैसे कमा रहा था और गॉड से कहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं तो एक एडवेंचरर बनना चाहता था। उसके बाद लाइट अपने फ्रूट को लेकर पैसे कमाने चला जाता है और उसे रास्ते में लीना की पोस्टर देखता है और हमें पता चलता है कि लीना अब एस रैंक की हंटर बन चुकी होती है और बच्चे भी उसी की तरह बनना चाहते हैं। यह सब देखने के बाद लाइट को पता चलता है कि वह लीना से कितना दूर हो चुका है, लेकिन हमारा हीरो हार मानने के लिए तैयार नहीं होता है और हम देखते हैं कि वह खुद को ताकतवर बनाने के लिए ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है ताकि वह एक एडवेंचरर बन सके। के बाद तब लाइट अपनी तलवार को कटे हुए पेड़ पर मारता है, लेकिन उसे खुद से ही चोट लग जाता है और वह जमीन पे गिर जाता है। अब लाइट को एहसास होता है ऐसे तो वह कभी एडवेंचरर नहीं बन पाएगा और कहता है, क्या लीना मेरा शकल सूरत भूल चुकी होगी? तभी वहाँ पे आयला नाम की लड़की आ जाती है, जिसके पास भी कोई स्किल नहीं होती है और हमें पता चलता है विलेज के चीफ ने उसे लाइट के पास भेजा होता है, जिस वजह से वह दोनों साथ ही रहते हैं। साथ ही वह दोनों अलग अलग कामों को करते हुए अपनी जिंदगी को बिता रहे होते हैं। तभी वो दोनों खाना खाने के लिए चले जाते हैं और आयला लाइट से आज की खेती के बारे में पूछती है। लाइट कहता है, आज की खेती सच में कमाल की हुई है, जिसमें स्किल फ्रूट तो काफी अच्छे से हुई है। मैंने स्किल फ्रूट को उस डब्बे में रखा है, इसलिए मेरे परमिशन के बगैर उसे खाना मत। आयला बोलती है, शायद मुझसे एक गड़बड़ हो गई है, क्योंकि मैंने उन फ्रूट को काट कर आज के
खाने में डाल दिया है। यह सुनते ही लाइट की हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि अगर कोई भी पर्सन स्किल फ्रूट को दूसरी बार खाता है तो वो जहर की वजह से मारा जाएगा। उसके बाद लाइट को अपने अंदर कुछ महसूस होता है और वह जमीन पे गिर जाता है। पर हम देखते हैं कि लाइट को मरने के बजाय एक नई स्किल मिल जाती है और उसके बाद चर्च का सीन दिखाया जाता है, जहां सिस्टर कुछ महसूस करते हुए बोलती है कि इस दुनिया में एक ऐसा खतरा पैदा हो गया है जो कि इस दुनिया को हिला कर रख देगा। उसके बाद लाइट कहता है, मैं मरा क्यों नहीं और मुझे यह नई स्किल कैसे मिल गई। तब हम देखते हैं कि आयला को भी एक नई स्किल मिल जाती है जिसका नाम अप्रेजल आई होती है, से वे दूसरे का स्किल जान सकती है। तब आयला लाइट से कहती है, जो तुम्हारे पास फ्रूट मास्टर की स्किल है उसकी वजह से किसी भी तरह के फ्रूट के जहर से बचा जा सकता है। तुम्हारे पास एक और स्किल आ चुकी है इसका नाम स्वॉर्ड गॉड है। भी तुम स्वॉर्ड पकड़ोगे तब तुम्हारी पावर बढ़ जाएगी और साथ ही साथ मैजिक पावर भी बढ़ जाएगी। तब अपनी स्वॉर्ड गॉड स्किल के बारे में सुनकर लाइट बहुत ही खुश हो जाता है और वह अपनी स्किल को टेस्ट करने के लिए तलवार लेकर बाहर चला जाता है, जहां हम देखते हैं लाइट एक ही स्लैश में 2 पैर काट देता है। तब लाइट सोचता है, ऐसा लगता है इस दुनिया में इकलौता इंसान मैं ही हूँ जिसके पास एक से ज्यादा स्किल है। और अगले दिन लाइट एडवेंचरर बनने के लिए एडवेंचरर गिल्ड में चला जाता है और वहाँ जाके सोचता है कि मुझे ये पता करना चाहिए स्वॉर्ड गॉड स्किल लड़ाई में मेरी कैसी मदद करेगी। क्या मैं एडवेंचरर रैंक ज्वाइन भी कर सकता हूँ या नहीं, और पॉसिबल हो तो मैं टीना के साथ दोबारा खड़ा होना चाहता हूँ। और उसके बाद लाइट एडवेंचरर गिल्ड के रिसेप्शन में चला जाता है और आयला सोचती है मैं भी स्किल इंफॉर्मेशन पता करके लाइट की मदद करूंगी, जिस वजह से वह अलग अलग लोगों की स्किल पढ़ना स्टार्ट कर देता है। तभी लाइट एक एडवेंचरर से टकरा जाता है तो एडवेंचरर कहता है, दिखाई नहीं देता है क्या। तब लाइट कहता है कि वह तुम थे जो मुझसे आकर टकरा गए। तो एडवेंचरर बोलता है कि एडवेंचरर तो इसे आसानी से डॉच कर सकता है और कहता है तुम तो वही लड़के हो ना जो कल तक फ्रूट बेचता था, यहाँ कैसे आ गए, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। तब लाइट उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है, जिससे उस एडवेंचरर को गुस्सा आ जाता है और अपनी तलवार से लाइट पर हमला कर देता है और लाइट उस हमले को आसानी से रोक लेता है, जिसे देखकर वह सभी हैरान हो जाता है और वे सभी अपनी इज्जत बचाने के लिए चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तो लाइट और आयला भी अपने मिशन पे चल देते हैं और यहाँ लाइट अपने पहले मिशन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। तब हमें पता चलता है लाइट को एक स्लाइम पकड़ने का मिशन मिलता है। उसके बाद आयला स्लाइम को देखकर उसके बारे में बताने लगती है। उसके बाद लाइट अपनी तलवार से एक ही अटैक में स्लाइम को काट देता है। से लाइट को पता चलता है कि उसने चींटी मारने के लिए हाथी जितना जोर लगा दिया है। तब लाइट कहता है, लगता है अब अपनी पावर पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अब वह कहता है कि स्लाइम के थोड़े पार्ट काट कर एडवेंचरर गिल्ड में ले जाते हैं कि हमें इसके बदले पैसे मिल सके। तब वे लोग उस स्लाइम को काट कर अपने पास रख लेते हैं। तभी उन्हें कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और हमें पता चलता है कि वे वही एडवेंचरर हैं जो लाइट के साथ टकराया था, के ऊपर एक जाइंट ऑर्क ने हमला कर दिया होता है। इसे देखकर उस एडवेंचरर को पता चलता है हम इस मॉन्स्टर से लड़ नहीं सकते। तभी उसकी नजर लाइट और आयला पे पड़ती है तो उसकी तरफ भागकर मॉन्स्टर की ध्यान लाइट की तरफ कर देता है और वह चुपचाप निकल लेता है वहाँ से। अब लाइट को मालूम होता है कि अब इस मॉन्स्टर से लड़ने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा है और तुरंत वह अपने तलवार निकाल लेता है और सोचता है ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर मैं इस मॉन्स्टर को हरा दूंगा तो मेरा एडवेंचरर कैरियर के लिए अच्छी शुरुआत हो जाएगी। तभी मॉन्स्टर लाइट पर हमला कर देता है और लाइट उस हमले से बाल बाल बचता है। तभी आयला कहती है, जरा ध्यान से, तुम्हारे पास स्वॉर्ड गॉड की पावर तुम्हारे फिजिकल डिफेंस को नहीं बढ़ाता है, जिस वजह से मॉन्स्टर का एक भी हमला
लग गया तो तुम मारे जाओगे। तभी लाइट कहता है कि मैं एक ऐसा एडवेंचरर बनना चाहता हूँ कि जिसे लोग हमेशा याद रखे। और तभी लाइट उस मॉन्स्टर पर लीना को याद करते हुए हमला कर देता है और मॉन्स्टर को बीच से काट देता है। यह सभी देखकर सीन और उसके दोस्त बहुत हैरान हो जाते हैं और यहाँ गिल्ड रिसेप्शन के लोग भी हैरान हो जाते हैं। सीन और उसके साथी सभी से कहते हैं कि लाइट ने उस जाइंट ऑर्क को मारकर हमारी जान बचाई है और वे सभी लाइट का धन्यवाद करते हैं। तभी गिल्ड में हलचल मच जाता है क्योंकि वहाँ एस रैंक की हंटर वापस आ जाती है जिनके अंदर हम लीना को भी देखते हैं। तब लाइट लीना से मिलने के लिए बहुत खुश हो जाता है पर लीना ने तो लाइट को पहचानने से ही इनकार कर देती है। और यह वीडियो यहीं पे खत्म होता है।